अस्सलामुअलैकुम हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू IQ स्टार एजुकेशन। फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों का स्वागत है IQ स्टार एजुकेशन पे। लास्ट वीडियो में हमने सब फाइलम वर्टिब्रेटा को डिस्कस किया था एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे थे। ऑर्गनेथा और ग्नेथोस्टोमाटा के बारे में स्टडी किया था एंड इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द क्लास पाइसेस। जब हम क्लास पाइसेस की बात करते हैं तो हमने ऑर्गनेथा और ग्नेथोस्टोमाटा के दो चीज़ें हमने स्टडी किए थे इंफ्राफाइलम, जिसमें हमने थोड़े से सब क्लासेस भी देखा था। प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रोचाइटिस और ऑस्ट्रिचाइटिस, ये टुगेदर मिला के बोला जाता है इन्हें फिशेस और पाइसेस। और फिशेस और पाइसेस की जब भी बात आती है तो हमें अपने आंखों के सामने एक फ़िश को रखना है और फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हमें डिस्कस करने हैं। सो लेट्स study about its salient features. First of all, fish है means of course they will be aquatic, either fresh water और marine. ये कोल्ड ब्लडेड हो गए, ऑफ कोर्स ये वर्टिब्रेट है तो वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा। इनकी जो स्किन होती है वो स्केल्स और डर्मल डेंटिकल्स से कवर्ड होती है और यूजुअली ये स्ट्रीमलाइन बॉडी शो करते हैं। उनमें फिन्स प्रेजेंट होते हैं पेयर्ड एंड अनपेयर्ड। पेयर्ड फिन्स में 2 PP आते हैं, यानी कि पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स। And on the other hand, in unpaired fins, there are 3 types of fins: dorsal, caudal and anal fins. Tail होती है muscular and it is usually used for the propulsion. और पेयर्ड नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फायरिंग्स में ओपन नहीं होते एक्सेप्ट फॉर लंग फिश। ऑफ कोर्स ये रेस्पिरेशन के लिए यूज होते हैं गिल्स, बट इन सम लंग्स आर प्रेजेंट। एंडोस्केलेटल कार्टिलेजिनस या बोनी होता है, जिसमें कार्टिलेजिनस है उसको कार्टिलेजिनस फिशेस के नाम से बोला जाता है एंड जिसमें बोनी है उसे बोनी फिशेस के नाम से जाना जाता है। Heart is two-chambered, while cranial nerves are present in 10 pairs. Internal ears are present. Kidneys are mesonephrones, or sexes are separate. Of course, fertilization should be internal, but sometimes it is external as well. Digestive system well developed होता है और nervous system की जब हम बात करें तो इसमें brain with 10 pairs of cranial nerves present होता है. For example, the diagram is shown here, जिसमें बहुत सारे फिन्स प्रेजेंट हैं, कॉर्डल, एनल, डॉर्सल एंड स्केल्स आर प्रेजेंट। स्केल का हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे अबाउट इट्स टाइप्स एंड व्हाट इज इट्स इम्पॉर्टेंट, बट फिन्स के लिए हम दूसरा वीडियो इंशाल्लाह जल्दी बनाएंगे जिसमें हम कॉलिडॉन का भी स्टडी करेंगे। बट हियर नाउ लेट्स वी विल स्टडी अबाउट इट्स स्केल्स। जब हम स्केल्स की बात करते हैं तो स्केल्स यूजुअली एक्सोस्केलेटल होते हैं, जो कि बॉडी के कवरिंग में बने होते हैं। दो टाइप के सेल्स हम यूजुअली देखते हैं, एपिडर्मल एंड डर्मल। एपिडर्मल स्केल्स मालपेजियन लेयर से बनते हैं, while the dermal scales are present from the mesenchymal in origin. नाउ जब हम फिश स्केल्स की जो बात करते हैं जो कि फिशेस में प्रेजेंट होते हैं ऑन द बॉडी, ऑन द आउटर कवर ऑफ द बॉडी, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिन्स, प्लेकॉइड एंड नॉन प्लेकॉइड। प्लेकॉइड में कोई भी टाइप नहीं है, बट नॉन प्लेकॉइड में यूजुअली 3 टाइप है, कॉस्मॉइड, गेनॉइड एंड बोनी प्लेट्स। यहाँ पे इसका ओवरव्यू आपको पता चलेगा। सो गेनॉइड के भी 2 टाइप्स है, बोनी प्लेट्स के 2 टाइप्स है, बट लेट्स सी इट इन अ डिटेल। तो यहाँ पे जो स्केल्स है वो आपको दिखेगा, वो उसके आउटर कवरिंग है। फिन यूज फॉर द स्विमिंग while the gills are used for the respiration. Now let's study about the placoid scale. प्लेकॉइड स्केल की जब हम बात करेंगे तो ये इलास्टो ब्रांचिन फिशेस में होते हैं। इन्हें डर्मल डेंटिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये क्लोजली सेट टुगेदर होते हैं, सो ये एक सैंड पेपर लाइक अपीयरेंस देते हैं टू द स्किन और यूजुअली 2 पार्ट के होते हैं जो आप देखिए, बेसल पार्ट एंड द मीडियन स्पाइन। ये ऐसा स्पाइन की तरह होता है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्लेकॉइड स्केल। नाउ जब हम नॉन प्लेकॉइड की बात करें तो इसमें फर्स्ट टाइप है कॉस्मॉइड स्केल। कॉस्मॉइड स्केल की जब हम बात करेंगे तो इसका जो कॉस्मॉइड स्केल है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फिशेस लाइक ऑस्टेकोडर्म, प्लाइकोडर्म और एक्सटिंक्ट सार्कोप्टेरिजियंस के ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कॉस्मॉइड स्केल के 3 लेयर्स होते हैं, एज यू कैन सी हियर, आइसोपेडाइन, वैस्कुलर एंड कॉस्मॉइन। तो आइसोपेडाइन सबसे इनर मोस्ट लेयर है, वैस्कुलर लेयर मिडल लेयर है एंड कॉस्मॉइन लेयर इज द आउटर लेयर, एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर।
नाउ द नेक्स्ट टाइप इज़ द केनॉइड स्केल। केनॉइड स्केल की जब हम बात करें तो ये ऐसे शेप का दिखता है, थिक होता है, यूजुअली डायमंड शेप की तरह लगता है और एक एक दूसरे से क्लोजली सेट किया जाता है, गिविंग इट लाइक टाइल्स लाइक अपीयरेंस एंड बोनी आर्मर टू द फिश। अब इसके दो टाइप्स है, पैलियोनिस्कॉइड एंड लेपिडोस्टेनॉइड। तो जो फर्स्ट टाइप है पैलियोनिस्कॉइड, इसमें क्या होता है जो आइसोपेडाइन लेयर है और कॉस्मोइन लेयर है वो प्रेजेंट होती है, वाइल दी वैस्कुलर लेयर इज एब्सेंट, जो कि मिडल लेयर है वो एब्सेंट होती है। वाइल इन लेपिडोस्टेनॉइड जो वैस्कुलर एंड कॉस्मोइन लेयर है दोनों भी एब्सेंट है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आइसोपेडाइन लेयर प्रेजेंट होती है। नाउ द बोनी रिच स्केल, जिसमें दो टाइप आते हैं, साइक्लॉइड स्केल एंड स्टेनॉइड स्केल। दोनों भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट सिर्फ इसमें एक डिफरेंस है, जो कि जो स्टेनॉइड स्केल है उसमें बोनी जो ना टीथ लाइक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर कंटेन होता है। और इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये थिन होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, सर्कुलर होते हैं, इनमें कॉन्सेंट्रिक लाइंस होते हैं जो कि पता कर सकते हैं, जिससे एज ऑफ द फिश यानी कि एज ऑफ द फिश डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं ये दो टाइप के स्केल्स। द मेन डिफरेंस इज दैट द टिथ लाइक स्पाइंस विच इज प्रेजेंट इन द स्टेनॉइड स्केल। इसके जब हम यूजेस की बात करें, यूजेस ऑफ द स्केल, तो इट इज़ बेसिकली यूज फॉर द क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फिशेज। ऑफ कोर्स जो मैंने आपको बताया कि द एज ऑफ द फिश इज डिटरमाइंड बाय इट्स टू टाइप, साइक्लॉइड एंड स्टेनॉइड स्केल। ऑफ कोर्स फिश की जो ग्रोथ है वो कांस्टेंट नहीं होती, वो वेरियस फैक्टर्स से फ्लक्चुएट होती रहती है, सीज़न है या फूड सप्लाई है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दिस मे बी यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द एज ऑफ द फिश। ऑल्सो जो स्केल्स है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है ऑन द बॉडी ऑफ द फिश विच प्रोटेक्ट्स द फिश ऑन द इनसाइड फ्रॉम द इनसाइड। सो स्केल्स का हमने इसमें डिस्कस कर लिया इस वीडियो में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिन्स का स्टडी करेंगे, अबाउट इट्स टाइप, व्हाट आर इट्स फीचर्स एंड यूजेस, एज वेल एज कॉलिडॉन जो फिश है उसकी डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। सो यहाँ पे हमारा पाइसेस क्लास पाइसेस फिनिश हो जाएगा एंड इंशाल्लाह उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अबाउट एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स। So thanks for watching the video. If you like the video, hit the like button, share and subscribe for more such amazing educational videos. Thank you.